हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 9। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी यहाँ पे हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर हमें 5 रोज चाहिए और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हमें प्रिंट करवाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रो के अंदर हमें 5 अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं, सेकेंड रो के अंदर हमें 4 अल्फाबेट प्रिंट करवाने हैं, थर्ड रो के अंदर हमें 3 अल्फाबेट प्रिंट करवाने हैं, फोर्थ रो के अंदर हमें 2 अल्फाबेट प्रिंट करवाने हैं और फिफ्थ रो के अंदर हमें 1 अल्फाबेट प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 5 अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने हैं। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर ये पैटर्न को प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि 5 क्रॉस 5 ग्रिड कैसे प्रिंट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक कॉलम के अंदर अगर हम एक अल्फाबेट को प्रिंट करवाए तो हमें मैक्सिमम 5 अल्फाबेट्स चाहिए। अभी फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार लिखते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस टाइम j की लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी और उसके साथ साथ उसके अंदर लिखा हुआ प्रिंटफ स्टेटमेंट भी 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। यानी कि i इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें 5 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे और 5 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमें हमारे कंट्रोल को नए लाइन में ले जाना है। तो हम फॉर लूप के बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं /n। यानी कि जब हम इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। अभी फॉर लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j को यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम दोनों वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं। यानी कि हमने जो कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार की जगह पे अल्फाबेट्स एज वेल एज स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हमें एक और बार पैटर्न को फिर से एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम पर्टिकुलर i की वैल्यू को ध्यान से देखें तो उसकी कुछ j की वैल्यू के लिए हमें अल्फाबेट प्रिंट करवाना है और कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि पर्टिकुलर i के लिए j की कौन सी वैल्यू के लिए हमें अल्फाबेट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें अल्फाबेट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 के लिए हमें अल्फाबेट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2 एंड 3 के लिए हमें अल्फाबेट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 एंड 2 के लिए हमें अल्फाबेट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 के लिए हमें अल्फाबेट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी सपोज हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि j की वैल्यू जब तक 5 या 5 से छोटी हो उस वक्त हमें अल्फाबेट प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू 4 या 4 से छोटी हो तब हमें अल्फाबेट प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू 3 या 3 से छोटी हो उस वक्त हमें अल्फाबेट प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 2 या 2 से छोटी हो उस वक्त हमें अल्फाबेट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू
एक या एक से छोटी है उस वक्त हमें अल्फाबेट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि अगर हम ये पांचों स्टेटमेंट को कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू x, और x और कुछ नहीं है लेकिन हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है वो ही है। यानी कि अब हमें x की एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जो सभी स्टेटमेंट के ऊपर सही हो जाए। नाउ यहाँ पे हम i और x की वैल्यू को देखें तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 5 है, जब i की वैल्यू 4 है उस वक्त x की वैल्यू 2 है, जब i की वैल्यू 3 है उस वक्त x की वैल्यू 3 है, जब i की वैल्यू 4 है उस वक्त x की वैल्यू 2 है, और जब i की वैल्यू 5 है उस वक्त x की वैल्यू 1 है। अभी यहाँ पे जो i और x की वैल्यू है उसका हम एडिशन करें तो 1 प्लस 5 तो हमें 6 देगा, यहाँ पे हम एडिशन करें तो 4 प्लस 2 हमें 6 देगा, यहाँ पे हमें 3 प्लस 3 भी 6 देगा, यहाँ पे हमें 2 प्लस 4 भी 6 देगा, यहाँ पे हमें 5 प्लस 1 भी 6 देगा। यानी कि अगर ये पांचों स्टेटमेंट को हम कॉमनली लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6 इज इक्वल्स टू x प्लस आई, और अगर इनमें से हम x की वैल्यू को डिराइव करें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि x इज नथिंग बट 6 माइनस आई। यानी यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू मिली उसको हम इक्वेशन के अंदर रख दे तो हमारा काम हो सकता है। अभी हमने देखा था कि हमने दो फॉर लूप लिए थे जहां पे पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था, और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार प्रिंट करवाया था। यानी कि ये फॉर लूप हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार को प्रिंट करके देता था। अभी इसी प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लिखे तो, और इफ की कंडीशन के तौर पे j लेस देन और इक्वल्स टू 6 माइनस आई, यानी कि ऊपर जो हमने कंडीशन लिखी है वही कंडीशन यहाँ पे लिखे तो हमें हमारी पैटर्न के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल जाएंगे। एज वेल एज हमें स्पेस भी प्रिंट करवानी है तो हम एल्स ब्लॉक के अंदर सिंपल सी स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं, पर हमें स्टार की जगह पे अल्फाबेट्स प्रिंट करवाना है। यानी कि ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। सो अभी हम पैटर्न को फिर से एक बार देखें तो फर्स्ट रो के अंदर हमें a प्रिंट करवाना है, सेकेंड रो के अंदर हमें b प्रिंट करवाना है, थर्ड रो के अंदर हमें c प्रिंट करवाना है, फोर्थ रो के अंदर हमें d प्रिंट करवाना है, और फिफ्थ रो के अंदर हमें e प्रिंट करवाना है। और हम सब जानते हैं कि अल्फाबेट के साथ एक ASCII वैल्यू एसोसिएट होती है, और अगर उन ASCII वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे A की ASCII वैल्यू 97 है, B की ASCII वैल्यू 98 है, C की ASCII वैल्यू 99 है, D की ASCII वैल्यू 100 है, और E की ASCII वैल्यू 101 है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब I की वैल्यू 1 है उस वक्त हमें 97 को प्रिंट करवाना है। यानी उसके लिए हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि 96 प्लस 1। जब i की वैल्यू 2 है उस वक्त हमें 98 प्रिंट करवाना है, यानी उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि 96 प्लस 2। जब i की वैल्यू 3 है उस वक्त हमें 99 प्रिंट करवाना है, यानी कि उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि 96 प्लस 3। जब i की वैल्यू 4 है उस वक्त हमें 100 प्रिंट करवाना है, यानी कि उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि 96 प्लस 4। और जब i की वैल्यू 5 है उस वक्त हमें 101 प्रिंट करवाना है, यानी कि उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि 96 प्लस 5। यानी कि जो भी i की वैल्यू है उसके अंदर हम 96 ऐड करें और अगर उसको हम प्रिंट करवा दें तो हमारा काम हो सकता है। तो लेट अस से हम सिंपली प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे कि परसेंटेज c और फिर 96 प्लस i, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। सो अभी हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लिखना है, और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि j लेस देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i, और 6 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 प्लस 1 माइनस i, क्योंकि
हमने यहाँ पे 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर काम किया है, इसी वजह से हमने 5 प्लस 1 लिखा है। उसके साथ साथ हमें स्टार की जगह पे 96 प्लस आई को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि परसेंटेज सी और 96 प्लस आई। उसके अलावा हम एल्स ब्लॉक के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि स्पेस, और फिर प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है, यानी कि हमने जो कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी हमने हमारे डिजायर पैटर्न को 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर ही प्रिंट करवाया है। अगर हमें ये पैटर्न n क्रॉस n ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है, तो हमें एक और इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी, और उसकी वैल्यू हम यूजर के पास से लेंगे, जिसके लिए हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि परसेंटेज d एड्रेस ऑफ n। उसके साथ साथ स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि एंटर n। अभी फॉर लूप के अंदर जो कोड लिखा है वो 5 क्रॉस 5 ग्रिड के लिए है। अगर हमें उसको भी n क्रॉस n ग्रिड के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो हमें i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n करना पड़ेगा, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n करना पड़ेगा, और इफ की कंडीशन के तौर पे j लेस देन और इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस i की जगह पे n प्लस 1 माइनस i करना पड़ेगा। सो लेट अस से अब एक और बार हम प्रोग्राम को टेस्ट करके देख लेते हैं। जहां पे हम n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे हम n की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 10 क्रॉस 10 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 9 को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।